किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर, आज से नहीं, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा बात रखी है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बात रखी थी और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के लिए हम हमेशा संघर्ष करें। सर, आपका मुख्यमंत्री के रूप में हम इंटरव्यू कब करेंगे? क्या करें? मुख्यमंत्री के रूप में इंटरव्यू कब करेंगे? ऐसा है, किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। ये जो सम्मेलन हाईकमान के आदेश पे हो रहे हैं, हम सब जो काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? वो देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, और हम सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर ही काम। सर, पेपर के लिए आपने भी सभा में कहा था कि जादूगरी हो गई। मैंने कहा था जो मैंने कहा कह दिया है, इसके अलावा सर जादूगरी हो गई तो राजस्थान में जादूगर है। मैंने जो कहा था वो मेरा ऐसा है, ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसमें किसी को भी, और सब व्यक्ति चाहे कोई पक्ष कोई भी हो, इतने सारे नौजवान हमारे हैं, उनका विश्वास व्यवस्था में भविष्य के लिए कायम रहे, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाख बच्चे अगर अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं या उनको लगता है न्याय नहीं मिल पा रहा है या उनको लगता है कि आगे हम किस बेसिस पे विश्वास करें, तो वो बहुत बड़ा इशू है। वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक राज्य, एक सरकार का नहीं, समाज बहुत बड़ा इशू है। और मैंने कहा ना, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी तो पीड़ा और ज़्यादा है। उनको कैसे हम कॉन्फिडेंस दें कि अवसर पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, ये बहुत बड़ा इशू है। और हमेशा मुझे लगता है जो भी काम हो पारदर्शिता में होना चाहिए और संतोषजनक होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करते हैं, बसपा के से कांग्रेस में आए विधायक है, वो भी अभी तक कह रहे थे लास्ट टाइम तक कि हमारा सम्मान नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि अभी भी सम्मान कहीं ना कहीं बाकी है? तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका मान सम्मान है। तो कह ही रहा हूँ भाई, हर कार्यकर्ता को पद नहीं चाहिए और हर एक को पद दे भी नहीं सकते हैं, हम ही सब जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो लाखों हैं, करोड़ों होंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनकी भागीदारी, उनकी सलाह मशवरा, उनको इन्वॉल्वमेंट जो है सरकार में, नीति निर्माण में, छोटे मोटे कामों के अंदर, वो एक जब मिलता है तो कार्यकर्ताओं को और कुछ नहीं चाहिए। कईयों को तो सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, पद पोस्ट भी छोड़ दीजिए आप। अब 4 साल हो गए हैं, नियुक्तियां बहुत सारी हुई हैं, हम सब ने देखा है, उसमें कुछ लोगों को मौके मिले हैं, लेकिन हम और कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अधिकारियों पर आपने उठाया कि 5 बजे रिटायर होते हैं। मैंने ये कहा कि किसान जो सम्मेलन आप कर रहे हैं इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भाई, हम तो सब अपने अपने दायरे में, जिसका जितना क्षमता है, जितनी जिसकी ताकत है, जितना जो कर सकता है, थोड़ा कुछ ज़्यादा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई ब्लॉक, जिला, प्रदेश, AICC सब, राहुल जी लगे हैं, प्रियंका जी लगे हैं, खड़गे साहब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। और मुझे तो पार्टी ने पिछले 2 दशकों में जब जो जिम्मेदारी दी है, और शायद देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मुझे पार्टी ने प्रचार के लिए नहीं भेजा हो। जब भाजपा को चुनौती देनी होती है, उनको हराना होता है, तो पार्टी हम सबको याद करती है और हम हर जगह जाके प्रचार करते हैं। अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे, मैं वहाँ का ऑब्जर्वर था, तो हम लोगों ने वहाँ लगातार मीटिंग करी और सबसे बड़ा योगदान उसमें प्रियंका जी का था। जिस प्रकार उन्होंने योगदान दिया और चुनाव में हम लोग जीते हैं, तो ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर भारत में भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा पाती, तो भ्रम को तोड़ा है ना हमने। जो डबल इंजन की बात करते थे सरकार की, वो एक इंजन सीज हो गया शिमले में, दूसरा इंजन सीज करेंगे 24 में दिल्ली में। तो हम तो बीजेपी को हर जगह उनको चैलेंज कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो व्यक्ति अपने घर से, ढाणी से, पंचायत से, ब्लॉक से, जहाँ जो कर सकता है उसको करना चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से एकजुटता से हम आगे बढ़ें, ताकि बीजेपी को हम पराजित करें। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव किसकी चलेगी? तो हमारे सबके नेता जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, खड़गे हमारे अध्यक्ष हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सर, भ्रम ये भी पैदा किया जा रहा है कि ये किसान महासभा केवल पायलट साहब की है, ना कि कांग्रेस की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें तो ये किसान सभा तो किसानों की है, और किसानों को कांग्रेस से कैसे जोड़ें। मैं आज ही भाषण में कहा कि किसान की कोई जाति नहीं होती है, कौन यादव है, कौन मीणा है, कौन ब्राह्मण है, गुर्जर है, जाट है, ये सब बातें जाति, लेकिन किसान जो कौम है, जो मेहनत करता है, और मैं कह रहा हूँ जो हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, वो किसान तो है ही, लेकिन जो मजदूरी भी करता है, जो मंडी में काम करता है, जो पूरा एक इकोसिस्टम है कृषि का, वो सभी किसान लोग हैं। किसान से जुड़े हुए हर व्यक्ति, जब आड़त भी करता हो,
वो भी किसान से संबंधित है ना, उन सब लोगों को कैसे हम कांग्रेस की तरफ उसका रुझान करें, ये हमारी कोशिश है। और मुझे लगता है कि किसानों के लिए जितना ज़्यादा किया जा सके उतना कम है। किसान बहुत एक स्वाभिमानी कौम है और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर, आज से नहीं, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा बात रखी है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बात रखी थी और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं। सर, आपका मुख्यमंत्री के रूप में हम इंटरव्यू कब करेंगे? क्या करें? मुख्यमंत्री के रूप में इंटरव्यू कब करेंगे? ऐसा है, किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्य क्षेत्र आप कर रहे हैं, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भाई, हम तो सब अपने अपने दायरे में जिसका जितना क्षमता है, जितनी जिसकी ताकत है, जितना जो कर सकता है, थोड़ा कुछ ज़्यादा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई ब्लॉक, जिला, प्रदेश, AICC सब, राहुल जी लगे हैं, प्रियंका जी लगे हैं, खड़गे साहब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। और मुझे तो पार्टी ने पिछले 2 दशकों में जब जो जिम्मेदारी दी है, और शायद देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मुझे पार्टी ने प्रचार के लिए नहीं भेजा हो। जब भाजपा को चुनौती देनी होती है, उनको हराना होता है, तो पार्टी हम सबको याद करती है और हम हर जगह जाके प्रचार करते हैं। अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे, मैं वहाँ का ऑब्जर्वर था, तो हम लोगों ने वहाँ लगातार मीटिंग करी और सबसे बड़ा योगदान उसमें प्रियंका जी का था। जिस प्रकार उन्होंने योगदान दिया और चुनाव में हम लोग जीते हैं, तो ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर भारत में भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा पाती, तो भ्रम को तोड़ा है ना हमने। जो डबल इंजन की बात करते थे सरकार की, वो एक इंजन सीज हो गया शिमले में, दूसरा इंजन सीज करेंगे 24 में दिल्ली में। तो हम तो बीजेपी को हर जगह उनको चैलेंज कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो व्यक्ति अपने घर से, ढाणी से, पंचायत से, ब्लॉक से, जहाँ जो कर सकता है उसको करना चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से एकजुटता से हम आगे बढ़ें, ताकि बीजेपी को हम पराजित कर सकें। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव किसकी चलेगी? तो हमारे सबके नेता जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, खड़गे हमारे अध्यक्ष हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सर, भ्रम ये भी पैदा किया जा रहा है कि ये किसान महासभा केवल पायलट साहब की है, ना कि कांग्रेस की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें तो ये किसान सभा तो किसानों की है, और किसानों को कांग्रेस से कैसे जोड़ें। मैं आज भी भाषण में कहा कि किसान की कोई जाति नहीं होती है, कौन यादव है, कौन मीणा है, कौन ब्राह्मण है, गुर्जर है, जाट है, ये सब बातें जाति। लेकिन किसान जो कौम है, जो मेहनत करता है, और मैं कह रहा हूँ जो हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, वो किसान तो है ही, लेकिन जो मजदूरी भी करता है, जो मंडी में काम करता है, जो पूरा एक इकोसिस्टम है कृषि का, वो सभी किसान लोग हैं। किसान से जुड़े हुए हर व्यक्ति, जब आड़त भी करता हो, वो भी किसान से संबंधित है ना, उन सब लोगों को कैसे हम कांग्रेस की तरफ उसका रुझान करें, ये हमारी कोशिश है। और मुझे लगता है कि किसानों के लिए जितना ज़्यादा किया जा सके उतना कम है। किसान बहुत एक स्वाभिमानी कौम है और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर, आज से नहीं, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा बात रखी है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बात रखी थी और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं। सर, आपका मुख्यमंत्री के रूप में हम इंटरव्यू कब करेंगे? क्या करें? मुख्यमंत्री के रूप में इंटरव्यू कब करेंगे? ऐसा है, किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्य क्षेत्र है, ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। क्या कह रहे हैं आप? सर, जो बसपा वगैरह दूसरी पार्टी से नेता हैं, क्या कांग्रेस आगामी चुनाव में उनको टिकट प्रदान करेगी? अब टिकट किसको कौन देता है, ये तो पार्टी का लीडरशिप सिस्टम हमारे यहाँ पर है। प्रदेश सेलेक्टिंग कमेटी है, CC है, AICC है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे टिकट आवंटन करने का, और मैं इस प्रोसेस का पार्ट रह चुका हूँ। आज भी हम सब अपना फीडबैक देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग जिनकी छवि अच्छी है, जो जनता के बीच में काम किए हैं, जो सबको साथ लेकर चले हैं और जो जीत सकते हैं, संभवतः उन्हीं लोगों का चयन करेगी पार्टी को टिकट देने का। तो मंत्रियों का चिंतन से भी हो रहा है, लगता नहीं कि अब सरकार को जनता के बीच में जाना चाहिए अपनी जो उपलब्धियां लेके? ऐसा नहीं है, जनता सरकार का निर्माण जनता ही करती है और सरकार जनता के साथ रहती है, हमेशा ऐसी बात नहीं कि नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है तो हमें अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए, और मैं इसको लेके, जैसे मैं आज झुंझुनू में हूँ और कल मैं पाली जा रहा हूँ, और परसों हमने कार्यक्रम युवाओं के लिए रखा है जयपुर शहर के अंदर। तो सब व्यक्ति, को छोटा कार्यकर्ता, को बड़ा कार्यकर्ता, को बड़ा नेता, अपने अपने स्तर पर लोगों से संपर्क करें, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं आज, उनको जोड़ने की कोशिश करें कि हमारे वोट बैंक को, हमारी विचारधारा को और व्यापक बनाना है। लोगों को, सब लोगों को जोड़ना है। और मुझे लगता है कि जो रास्ता राहुल जी ने दिखाया है, शालीनता का, अहिंसा का, प्यार मोहब्बत का पैगाम वो दे रहे हैं सब लोगों को, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, और वही मैसेज हमको लेकर जाने जनता के लिए। पूरे हर जिले में जाने का प्लान है आपका?
अभी तो जहाँ देखो बहुत जगह से निमंत्रण आते हैं, हर जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब भी, जब सरकार का पार्ट था तब भी और आज भी, जहाँ जो कार्यकर्ता मन से बुलाता है, जहाँ मुझे लगता है हमारे जाने से लोगों को, कार्यकर्ताओं को उसका फायदा मिलेगा, हर जगह में जाता और जाना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ही नहीं, सब लोगों को जाना चाहिए। नहीं, चुनाव पूर्व की तैयारी है, इसलिए हर जिले में जाने का प्लान है क्या? भाई वो तो सरकार संगठन बड़ी सक्रिय ऑलरेडी है, तो हम भी चाहते हैं इसको और गति दें, और मूवमेंट करें, और लोगों से मिलें, और सम्मेलन करें, और रैलियाँ करें, और प्रेस वार्ता करें। सर, किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों से जुड़ी जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, क्या वो इस बजट में शामिल होंगे? देखो, ये हेमंत जी ने भी कहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बिजली का जो इशू है ना, अब जैसे मैं हनुमानगढ़ में था, वहाँ पे बहुत 3-4 दिन पाला पड़ा, तो सरसों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ उसकी जम गिरदावरी करा के जल्द उनको मुआवजा दिलवाएं, इस बात को हम जयपुर में भी रखेंगे। और जो इश्यूज आ रहे हैं, बिजली का थोड़ा संकट है, सर्दी का समय है, रात को बिजली पूरी आ नहीं पा रही है, तो उसका संज्ञान सरकार ने लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द उसका कुछ निराकरण भी होगा, और बजट में भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान आना चाहिए ताकि किसानों के लिए थोड़ी राहत मिले। उनको दाम नहीं मिल रहा है, खाद, बीज, बिजली, पानी, दिक्कत आती है, तो जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, झुंझुनू में भी पाले की शिकायत है, तो उम्मीद है कि जहाँ जाए, झुंझुनू मैं के तो कह लिए रहा हूँ भाई, तो किसान पानी प्रायोरिटी है, जहाँ मदद सकते कराएंगे। सर, एक लाख सवाल। हाँ जी, सीएम से सुलह हो गई, सीएम साहब से सुलह हो गई। जिम्मेदारी है, लाखों लाख बच्चे अगर अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं, या उनको लगता है न्याय नहीं मिल पा रहा है, या उनको लगता है कि आगे हम किस बेसिस पे विश्वास करें, तो वो बहुत बड़ा इशू है। वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक राज्य, एक सरकार का नहीं, समाज का बहुत बड़ा इशू है। और मैंने कहा ना, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी तो पीड़ा और ज़्यादा है। उनको कैसे हम कॉन्फिडेंस दें कि अवसर पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, ये बहुत बड़ा इशू है। और हमेशा मुझे लगता है जो भी काम हो पारदर्शिता में होना चाहिए और संतोषजनक होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करते हैं, बसपा के से कांग्रेस में आए विधायक है, वो भी अभी तक कह रहे थे लास्ट टाइम तक कि हमारा सम्मान नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि अभी भी सम्मान कहीं ना कहीं बाकी है? तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका मान सम्मान है। तो कह रहा हूँ भाई, हर कार्यकर्ता को पद नहीं चाहिए, और हर एक को पद दे भी नहीं सकते, हम ही सब जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो लाखों हैं, करोड़ों होंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनकी भागीदारी, उनकी सलाह मशवरा, उनको इन्वॉल्वमेंट जो है सरकार में, नीति निर्माण में, छोटे मोटे कामों के अंदर, वो एक जब मिलता है तो कार्यकर्ताओं को और कुछ नहीं चाहिए। कईयों को तो सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, पद पोस्ट भी छोड़ दीजिए आप। अब 4 साल हो गए हैं, नियुक्तियां बहुत सारी हुई हैं, हम सब ने देखा है, उसमें कुछ लोगों को मौके मिले हैं, लेकिन हम और कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अधिकारियों पर आपने उठाया कि 5 बजे रिटायर होते हैं। मैंने ये कहा, इतनी बड़ी सरकार है, बहुत नियुक्तियाँ होती हैं, इसमें सब प्रकार के लोग हैं, कुछ एकेडमिक्स से हैं, कुछ साइंस से हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ ब्यूरोक्रेसी से हैं, कुछ जुडिशरी से हैं, और कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। तो मैंने कहा जो भी हम करें उसमें अनुपात अच्छा होना चाहिए, और मैक्सिमम जगह उन लोगों को देनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी समर्थक ज़्यादा हों, लेकिन पार्टी के जिन्होंने काम किया, जिन्होंने 5 साल तक सब कुछ दिया, उन लोगों को पर्याप्त और अनुपात अच्छा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनको कहीं पद पोस्ट नहीं देना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होते हैं उनका पड़ा ज़्यादा भारी रहता है मनस्पत कार्यकर्ताओं। सर, चुनावी साल है, अभी बजट की भी घोषणा होने वाली है, क्या उम्मीद की जा रही है कि पता पड़ जाएगा 8 तारीख को बजट आएगा। सर, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि राम के जैसे वनवास मिला था तो दिलों में राज कर रहे थे, आपकी तुलना उनसे की है, क्या मानते हैं सर? वो है नहीं हमें सर, जो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं, जैसे बसपा से हैं, उनका वो टिकट देगी कांग्रेस? किया पार्टी के लिए, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? सर, जो बसपा वगैरह दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं, क्या कांग्रेस आगामी चुनाव में उनको टिकट प्रदान करेगी? अब टिकट किसको कौन देता है, ये तो पार्टी का लीडरशिप सिस्टम हमारे यहाँ पर है, प्रदेश सिलेक्शन कमेटी है, AICC है, AICC है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे टिकट आवंटन करने का, और मैं इस प्रोसेस का पार्ट रह चुका हूँ। राजस्थान को यूरिया खाद जो कोटा हमारा है वो कम मिलता है, तो ठंड में लोग इस वक्त लाइन लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि भारत सरकार आवंटन नहीं करती हम लोगों को, जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, यूरिया है, तो तमाम इशूज़ किसानों के हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत चिंतित भी हैं, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, 2/3 लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। साथ साथ नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, फौज की भर्ती से लेके अग्निवीर की योजना तक तो देख रहे हैं, और नौजवानों के लिए हम सब की बहुत चिंता है, क्योंकि सबसे युवा देश हिंदुस्तान है, लेकिन युवा जो खासकर शिक्षित हैं उन लोगों के लिए अगर हम रास्ते नहीं खोजेंगे रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के साथ साथ उनको एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार है,
तो नई पीढ़ी को उम्मीद जगी रहनी चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज है, हाईएस्ट 75 साल से। तो इन सब बातों से हम चिंतित हैं, हम चाहते हैं समाधान इसका मिले, इसलिए हम सब मिलकर कोशिश हमारी ये है कि अगले 10 महीने तक हम लगातार मेहनत करें और 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। हमारी सरकार बनी 98 में, 3 में हार गए, फिर 13 में हार गए, अब 23 आ गए। तो हम सबका ध्येय यही है कि हम इस कांग्रेस, ये परिपाटी बनी हुई है, इसको समाप्त करके कांग्रेस पार्टी की विजय कराएं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो राजस्थान में मुझे लगता है कि हम सरकार, संगठन, नेता, कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे तो जनता का पुनः आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन उसमें इतनी अंदर अफरा तफरी है, बंदरबाट है और संघर्ष है कि वहाँ नेतृत्व का पता नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है, अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। और 4 साल में भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई, जो भूमिका जान चुकी है, इसलिए उससे लोगों को उम्मीद नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस की हमारा मैनिफेस्टो जो आप सबको लोग पसंद करते हैं, और मुझे लगता है कि हम अच्छा मेहनत करें तो 10 महीने के बाद हम दोबारा सरकार बना सकते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में नेता और अफसरों को क्लीन चिट दी, इसके बारे में मैं तो बोलना था, भाषण में बोले दिया, आप सबने सुना ही है। इसके सर गोविंद डोटासरा ने कहा कि किसान जो सम्मेलन आप कर रहे हैं इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भाई हम तो सब अपने अपने दायरे में जिसका जितना क्षमता है, जितनी जिसकी ताकत है, जितना जो कर सकता है, थोड़ा कुछ ज़्यादा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई ब्लॉक, जिला, प्रदेश, AICC सब, राहुल जी लगे हैं, प्रियंका जी लगे हैं, खड़गे साहब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। और मुझे तो पार्टी ने पिछले 2 दशकों में जब जो जिम्मेदारी दी है, और शायद देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मुझे पार्टी ने प्रचार के लिए नहीं भेजा हो। जब भाजपा को चुनौती देनी होती है, उनको हराना होता है, तो पार्टी हम सबको याद करती है और हम हर जगह जाके प्रचार करते हैं।